हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएन स्टडी में। सो फ्रेंड, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग लेसन 9 बीट्स इन मेमोर की रीडिंग कम्प्रीहेंशन एक्सरसाइज वीडियो कवर करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको हमारी एक्सरसाइज वाली वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। रीडिंग कम्प्रीहेंशन, समझ बूझ करके पढ़ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जो यहाँ 5-6 क्वेश्चन है, इनके हमें आंसर देना है। चलिए हम लोग आंसर देना शुरू करते हैं। आप ध्यान से समझते जाइए और ध्यान दिमाग में रखते जाइए। देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज देवदास बंजारे फेमस फॉर। देवदास बंजारे किस लिए प्रसिद्ध थे, प्रसिद्ध हैं, किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो आंसर है, देवदास बंजारे इज फेमस फॉर इंडियन फोल्क आर्ट पंथी डांस। देवदास बंजारे भारतीय लोक कला पंथी डांस, भारतीय लोक कला के लिए प्रसिद्ध हैं। तो देवदास बंजारे किस लिए प्रसिद्ध हैं? पंथी डांस, पंथी नृत्य भारतीय लोक कला के लिए प्रसिद्ध हैं। दूसरा है, हाउ डिड बंजारे गेट एक्सपोज टू पंथी। जो बंजारे थे, देवदास बंजारे थे, वो पंथी की ओर कैसे झुके, पंथी की ओर कैसे अग्रसर हुए? आंसर है, बंजारे गॉट एक्सपोज टू पंथी बाय अ ट्विस्ट ऑफ फेट। प्रीवियसली ही was a gifted kabaddi player. When he got injury during the match and stopped playing this game. Then he shifted his attention to पंथी डांस। तो देवदास बंजारे ने पंथी के लिए झुकाव, देवदास बंजारे ने पंथी के लिए झुकाव भाग्य के एक मोड़ के द्वारा, भाग्य के एक मोड़ के द्वारा पाया। वह एक वरदान प्राप्त, प्रीवियसली पिछले की बातों की याद करते हैं। वह एक वरदान प्राप्त कबड्डी खिलाड़ी थे। एक बार ही गॉट इंजरी, एक बार उन्हें खेल के दौरान क्या लग गया, चोट लग गया। वन ही गॉट इंजरी, एक बार उनको एक मैच के दौरान चोट लगा। एंड एक चोट लगा, तभी से ही वे स्टॉप प्लेइंग दिस गेम, इस गेम खेल को खेलना बंद कर दिए। देन ही शिफ्टेड, उसके बाद फिर उन्होंने शिफ्ट कर लिया, मतलब कि दूसरे की तरफ, हिज अटेंशन टू पंथी डांस की और अपना पूरा ध्यान लगा दिया। जब वो एक वरदान प्राप्त कबड्डी खिलाड़ी तो थे, लेकिन जब एक मैच हुआ उसमें वो चोटिल हो गए, तो उसके बाद उन्होंने कभी भी फिर कबड्डी नहीं खेला। उसके बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान पंथी नृत्य की ओर लगा दिया। आई होप समझ में आया होगा। तीसरा है, विच कम्युनिटी इज फेमस फॉर इट्स पंथी ट्रेडिशन। कौन सा समुदाय पंथी परंपरा के लिए, इसके पंथी परंपरा के लिए फेमस है? तो आंसर है, सतनामी कम्युनिटी ऑफ छत्तीसगढ़ इज फेमस फॉर इट्स पंथी ट्रेडिशन। तो सतनामी समुदाय, छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय, छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय पंथी परंपरा के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। चौथा है, व्हाई डज द कम्युनिटी चेरिश द डांस फॉर्म सो मच। जन समुदाय कम्युनिटी, जन समूह नृत्य के रूप को, डांस फॉर्म नृत्य के रूप को क्यों इतना बढ़ावा देते हैं? जो जन समूह है, हम सभी हैं, हम डांस को क्यों ज़्यादा बढ़ावा देते हैं? द कम्युनिटी cherishes the dance form so much because through which they honor their गुरु घासीदास। तो जो पंथी डांस नृत्य शैली है, उसको जन समूह क्यों इतना ज़्यादा
बढ़ावा देती है? तो आंसर है जनसमूह कम्युनिटी, जनसमूह नृत्य के रूप में, डांस फॉर्म नृत्य के रूप को बढ़ावा देते हैं, चेरियस बढ़ावा देते हैं, बिकॉज क्योंकि, अधिक बढ़ावा देते हैं, मच फॉर्म फॉर्म सो मच अधिक बढ़ावा देते हैं, बिकॉज क्योंकि इसके द्वारा विच दे ऑनर, इसके द्वारा वे अपने गुरु, विच ऑनर दियर गुरु, अपने गुरु घासीदास जी का सम्मान करते हैं, गुरु घासीदास जी का सम्मान करते हैं। तो पंथी डांस को इतना अधिक बढ़ावा इसलिए देते हैं क्योंकि इसी के माध्यम से सतनामी कम्युनिटी अपने गुरु घासीदास का सम्मान करते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया। नेक्स्ट, पांचवा, नेम सम पॉपुलर मुद्रास इन पंथी। तो पंथी डांस में कुछ पॉपुलर प्रसिद्ध मुद्राएं हैं, कुछ पॉपुलर प्रसिद्ध मुद्राएं हैं, वो कौन कौन सी है, नेम बताइए। आंसर है सम पॉपुलर मुद्रास इन पंथी आर जय स्तंभ, धरती प्रणाम एंड फूल अर्पण ईटीसी। तो कुछ प्रसिद्ध मुद्रा है पंथी डांस की, वो है जय स्तंभ, धरती को प्रणाम करना और फूल अर्पण करना और अन्य चीजें, ये पंथी नृत्य की मुद्राएं हैं। छठवा है एक्सप्लेन इन डिटेल द कॉस्ट्यूम ऑफ अ पंथी डांसर। तो पंथी डांसर के कॉस्ट्यूम वेशभूषा का एक्सप्लेन कीजिए, डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए। आंसर है कॉस्ट्यूम ऑफ अ पंथी डांसर और द घुंघरू, द धोती एंड कुर्ता एंड कंठी ईटीसी। तो पंथी डांस करते समय क्या क्या कॉस्ट्यूम, उनकी वेशभूषा कैसी होती है, डांसरों की, नर्तकों की वेशभूषा कैसी होती है, वो घुंघरू पहनते हैं, पैर में धोती और कुर्ता पहनते हैं तथा कंठी, तुलसी की माला अपने गले में पहने हुए होते हैं। ये उनके डांस करने की शैली, उनके पहनावे की शैली होती है। आई होप फ्रेंड क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज है वोकेबुलरी। फर्स्ट है कंप्लीट द टेबल विद इंफॉर्मेशन गिवन इन द लेसन। लेसन में दिए गए सूचना के आधार पर टेबल को कंप्लीट कीजिए। योर आंसर मस्ट बी इन फ्रेजेस। आपका आंसर वाक्यांशों में होना चाहिए। 2 और 3 वर्ड्स, 2 या 3 शब्दों के, 2 या 3 शब्दों, फ्रेज वर्डों में आपका आंसर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर नंबर क्वेश्चन एंड आंसर है। फर्स्ट है व्हाट इज पंथी। पंथी क्या है? इंडियन फोल्क आर्ट। एक फ्रेज में यहाँ आंसर हुआ ना, 3 शब्द या 2 शब्द, तो इंडियन फोल्क आर्ट। पंथी क्या है? भारतीय लोक कला है, इंडियन फोल्क आर्ट। सेकंड है हु वाज देवदास बंजारे। देवदास बंजारे कौन है? हेड ऑफ पंथी डांस। पंथी डांस के मुख्य हैं, हेड हैं। तीसरा है व्हाट इज मुद्रा। मुद्रा क्या है? स्टेप ऑफ पंथी। पंथी डांस की स्टेप हैं, उनके स्टेप, उनके डांस करने के तरीके में से एक आते हैं मुद्रा। चौथा है टू विच कम्युनिटी डज पंथी बिलोंग्स। कौन से समुदाय पंथी से संबंधित हैं? तो आंसर है टू द सतनामी कम्युनिटी। सतनामी समुदाय पंथी से संबंधित हैं। पांचवा है विच फिल्म डिड बंजारे एक्ट इन। कौन सी फिल्म थी जिसमें बंजारे ने एक्ट किया था? तो वो है चरणदास चोर फिल्म में उन्होंने एक्टिंग किया था। आई होप ये समझ में आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सेकेंड एक्सरसाइज है एड DEDN और EN टू द वर्ड्स एंड राइट देम इन द टेबल। जो यहाँ पर D है, DEDN EN, इनको जोड़ना है हमें, इनको शब्दों में जोड़ करके न्यू शब्द बनाना है और इस टेबल को भरना है। देखिए नंबर है, वर्ड है, यहाँ पास लिखा हुआ है एक्नॉलेज। एक्नॉलेज में हम लोग जोड़ दिए एक्नॉलेज्ड। ED जोड़ दिए हम लोग, ED जोड़े तो एक्नॉलेज्ड हो गया। डिस्चार्ज में ED जोड़ दिए, डिस्चार्ज्ड हो गया। एक्सपोज में ED जोड़ दिए तो एक्सपोज्ड हो गया।
सस्टेन में ईडी जोड़ दिए सस्टेन्ड हो गया, रेज में ईडी जोड़ दिए तो रेज्ड हो गया, स्ट्रेंथ में एन जोड़े तो स्ट्रेंथन हो गया, प्ले में ईडी जोड़ दिए तो प्लेड हो गया, इनकरेज में ईडी जोड़े तो इनकरेज्ड हो गया, इंथ्राल में ईडी जोड़ दिए तो इंथ्राल्ड हो गया। डिस्प्ले में ईडी जोड़ दिए तो डिस्प्लेड हो गया, फ्राइट में एन जोड़ दिए तो फ्राइटन हो गया, हेस्ट में एन जोड़ दिए तो हेस्टन हो गया, अवेक में एन जोड़े तो अवेकन हो गया, स्टार्ट में ईडी जोड़े तो स्टार्टेड हो गया, सरप्राइज में ईडी जोड़े तो सरप्राइज्ड हो गया, फिक्स में ईडी जोड़े तो फिक्सेड हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें DEDN और EN लगा करके हम प्रत्यय मतलब के सफिक्स मीन्स होता है। यहाँ देखिए ये सफिक्स है, सफिक्स मीन्स होता है हिंदी का प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है? किसी भी शब्द के पीछे में जोड़ा गया शब्द या वर्ड होता है तो उसको जोड़ करके हम लोग न्यू वर्ड बनाते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सेकेंड है मेक एनी 5 सेंटेंसेस यूजिंग एनी 5 वर्ड्स गिवन अबव। इसमें क्या करना है? इसी के जैसे और शब्दों को हमें ढूंढना है, उसमें ED EN ND लगा करके अन्य शब्द भी बनाना है, तो आप लोग ढूंढ करके बनाइएगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। तीसरा है फिल इन द ब्लैंक्स सेलेक्टिंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। इस बॉक्स में जो शब्द दिए गए हैं, इन शब्द से हमें सही वर्डों को चुनना है और जो यहाँ पर ब्लैंक्स है उसमें हमें भरना है, खाली स्थान है। फर्स्ट है देवदास बंजारे हैज एक्टेड इन द फिल्म। तो कौन सी फिल्म में उन्होंने एक्ट किया हुआ था? चरणदास चोर। यहाँ देखिए चरणदास चोर यहाँ आएगा। बाई किसके द्वारा निर्मित हुआ था? श्याम बेनेगल। श्याम बेनेगल के द्वारा निर्मित हुआ था, तो ये यहाँ पास आ गया। दूसरा इंस्ट्रूमेंट्स सच एज, तो पाठ में पंथी नृत्य के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट आया था? मांदर। अकम्पनी द आर्टिस्ट्स इन दियर परफॉर्मेंस, तो उन एक लेसन में आया था मांदर, एक इंस्ट्रूमेंट वाद्य यंत्र था, तो यहाँ देखिए ये मांदर लिखा हुआ है। तीसरा है द डांसर्स एनर्जी खालिस्तान इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पंथी। तो नर्तकों के लिए पंथी नृत्य में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण हिस्सा क्या होता है? एनर्जी होता है। हमने इसको भी पढ़ा था, एनर्जी होता है। फिर चौथा है द सतनामीस रिगार्ड खालिस्तान एज दियर गुरु। तो सतनामी किसका रिगार्ड करते हैं? पंथी नृत्य अपने गुरु के लिए। कौन से गुरु? तो गुरु घासीदास जी का रिगार्ड करते हैं, गुरु घासीदास जी। फिर पांचवा है फूल सिंह बंजारे रेज्ड बंजारे एज अ चाइल्ड। तो जो अपने बच्चे के प्रति बंजारे एज अ चाइल्ड उन्होंने फूल सिंह बंजारे सरनेम लिया हुआ था, तो ये फूल सिंह बंजारे यहाँ पर आ जाएगा। आई होप ये भी सरल था, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज है ग्रामर। फर्स्ट है सेलेक्ट द फ्रेजेस गिवन इन द बॉक्स एंड फ्रेम योर सेंटेंसेस एज गिवन इन the example. Note that the sentence are about the challenges that some people faced in their childhood. देखिए सिंपल सी बात है, इसमें हमको क्या करना है? I had to help my father in the field. हमें ऐसे सेंटेंस बनाना है जो कार्य को हम लोग अभी तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने बचपन में किया था, उन चीज़ों का हमें यहाँ पास सेंटेंस बनाना है। जैसे कि आई हैड टू हेल्प, मुझे मदद करना पड़ता था माई फादर, मेरे पिताजी की, इन द फील्ड, खेतों में मुझे मदद करना पड़ता है। इसी प्रकार से हमें हैड टू का प्रयोग करते हुए अन्य जो यहाँ पास ये ब्रैकेट में दिए गए सेंटेंस है उनको हमें बनाना है।
चलिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ। देखिए हैड टू का प्रयोग इसमें होता है करना पड़ता है, हैड टू का प्रयोग करना पड़ता, यहाँ हैड है तो यहाँ पर हो जाएगा था, क्योंकि हैड सेकंड फॉर्म के लिए होता है, हैव और हैज फर्स्ट फॉर्म के लिए होता है, प्रेजेंट टेंस के लिए होता है, ये पास्ट टेंस के लिए है। तो हैड टू का प्रयोग करना पड़ता था जब किसी काम को करना नहीं होता लेकिन करना जरूरी होता है या उस काम को करना होता ही है, उस समय हैड टू का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए कैसे प्रयोग करना है। फर्स्ट है वर्क इन अ शॉप टू अर्न सम मनी, मतलब एक शॉप दुकान में काम करना किस लिए, अर्न सम मनी, कुछ पैसे कमाने के लिए काम करना। तो यहाँ आंसर है आई हैड टू वर्क इन अ शॉप टू अर्न सम मनी, मुझे एक दुकान में काम करना पड़ता है, कुछ पैसे, सम मनी कुछ पैसे, अर्न कमाने के लिए मुझे एक शॉप में काम करना पड़ता था, काम करना पड़ता था, हैड है तो था होगा, काम करना पड़ता था। फिर सेकेंड सेंटेंस है वर्क हार्ड टू गेट थ्रू द बोर्ड एग्जाम, कठिन परिश्रम करो बोर्ड एग्जाम को निकालने के लिए, पास करने के लिए। तो आंसर है हैड टू का प्रयोग है। हैड टू का प्रयोग कहाँ करना है, आपको जो डिब्बे में दिया गया सेंटेंस था ठीक उसके एकदम से सामने में आई हैड टू को लगा लगा कर सारे सेंटेंस को बना देना है। I had to work hard to get through the board exam, मुझे बोर्ड एग्जाम में पास होने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता था। इसी प्रकार से मैं अब इधर बताते जाऊंगी और इसको मैं समझाती हूँ कि आई हैड टू बस लगा करके आपको सामने में लगा करके उसके बाद सारे सेंटेंस को लिख देना है ज्यों का त्यों। जैसे यहाँ है go on foot for 6 kilometer to get to school, I had to go on foot for 6 kilometer to get school, मुझे स्कूल जाने के लिए 6 किलोमीटर अपने पैरों से जाना पड़ता था। चौथा है हेल्प माई मदर टू कुक फूड, आई हैड टू हेल्प माई मदर टू कुक फूड, मुझे अपनी माँ की खाना बनाने में मदद करना पड़ता था। पांचवा है टेक केयर ऑफ माई यंगेस्ट सिस्टर एट होम, आई हैड टू टेक केयर ऑफ माई यंगेस्ट सिस्टर एट होम, तो मुझे अपनी छोटी बहन की घर पर देखभाल करना पड़ता था, छोटी बहन की अपने घर पर देखभाल करना पड़ता था। इस प्रकार से ये वाक्य बनते जाएंगे। छठवा है अरेंज फ्लावर्स फॉर माई ग्रैंड मदर फॉर वर्शिप, आंसर है आई हैड टू अरेंज फ्लावर्स फॉर माई ग्रैंड मदर फॉर वर्शिप, मुझे अपनी ग्रैंड मदर अपनी दादी माँ के लिए फूलों का इंतज़ाम करना पड़ता था, फॉर वर्शिप पूजा के लिए, मुझे अपनी दादी माँ के पूजा के लिए फूल अरेंज प्रबंध करने पड़ते थे। छठवा है फेच वाटर फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस, आई हैड टू फेच वाटर फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस, मुझे दूर से पानी लाना पड़ता था। आठवां है स्टडी इन डिम लाइट ऑफ इंट्रेंस इन अर्थन, स्टडी इन डिम लाइट ऑफ अर्थन लैम्प इज माई हट, आई हैड टू स्टडी इन डिम लाइट ऑफ अर्थन लैम्प इन माई हट, मुझे अपनी झोपड़ी में मिट्टी के लैंप में डिम लाइट में स्टडी पढ़ना पड़ता था। नाउ टेक एनिमल्स टू जंगल फॉर ग्राजिंग, आई हैड टू टेक एनिमल टू जंगल फॉर ग्राजिंग, मुझे एनिमल को चराने के लिए जंगल ले जाना पड़ता था।
10वां, हेल्प माई फादर इन द फील्ड। आंसर है आई हैड टू हेल्प माई फादर इन द फील्ड्स। तो मुझे अपने पिता की खेतों में मदद करनी पड़ती थी। आई होप फ्रेंड्स आपको हैड टू का प्रयोग समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे प्रयोग करते हैं और इसका मीनिंग कैसे निकलता है। सो आई होप आप लोगों को हमारी ये एक्सरसाइज वीडियो ज़रूर समझ में आई होगी, पसंद आई हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक न्यू लेसन वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।